तीसरा नाम राजीव जी, मैं एक बहुत अच्छा कंपनी है ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स ऑफ इंडिया। ठीक है, इसका जो प्रोडक्ट रेंज है वो काफी वेरिड है, करीब 56-57 हजार करोड़ का इसका मार्केट कैप है। और ये प्राइमरली ऑटोमोटिव, रेलवे, कंस्ट्रक्शन, माइनिंग, एग्री, बहुत सारे कामों में ये कंपनी है और मेटल से रिलेटेड काम करती है। और हर रीति से मुझे लगता है कि एक बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रुप कंपनी है। सेल्स ग्रोथ भी अच्छी है, ईपीएस ग्रोथ भी रीजनेबली अच्छी रही है। एक दो तिमाही की, मैं दोबारा बोलता हूँ, जब कंपनी बड़ी होती है तो मैं एक दो तिमाही की बात नहीं करता, बट ओवरऑल चीजें बहुत ही स्टेबल हैं इस कंपनी में। और ओवरऑल मेरे को ऐसा लगता है कि टीआई ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स जो है, अभी फिलहाल ये ट्रेड कर रहा है करीब 2900 के आसपास। ये भी आसानी से आपको 3500-3800 जाता हुआ दिखेगा। और अच्छी स्ट्रॉन्ग कंपनी है, लीनिएज अच्छी है, कंपनी अच्छी है। तो टीआई मेरा जो अगला पिक है वो ये जी। अच्छा, मुझे मुझे याद आता है कि इसको आपने पहले भी चुना था, और ये चुना था आपने कब, 2023 की दिवाली में। उसमें दिवाली के जो आपने 2 खास तोहफे दिए थे हमारे दर्शकों को, उसमें एक ट्यूब इन्वेस्टमेंट भी था। हाँ, तो उसके बाद 2023 में आई एम श्योर ऊपर चला भी होगा उसके बाद। जी जी, तो वहां से ओवरऑल जो हमने पिछले सितंबर से जब करेक्शन शुरू हुआ, तो उसके बाद इसने काफी अच्छा करेक्शन देखा, कंसोलिडेशन देखा, और अब मुझे लग रहा है कि अप ट्रेंड पकड़ रहा है। और हम अगर किसी स्टॉक को, कंपनी को अच्छी जगह पे पकड़े, देखिए मुरुगप्पा ग्रुप है, मैं इट इज वन ऑफ द मोस्ट रिस्पेक्टेबल ग्रुप्स ऑफ द कंट्री। मैं इस ग्रुप को बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, क्योंकि देखिए कोई भी, अब अगर पेरिस एक इनका ब्रांड है, ये 100 साल, 150 साल का इनका लेगेसी है, लीनियज है। और जब भी इतनी लीनियज की कंपनीज होती हैं, इतनी स्ट्रॉन्ग कॉर्पोरेट गवर्नेंस है, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं दिखी, कभी कोई गलत बात सुनने में नहीं आई, कॉर्पोरेट गवर्नेंस के इश्यूज नहीं आए, इनकी जितनी भी कंपनीज हैं वो बहुत ही अच्छे, वेल मैनेज्ड हैं। तो मुझे लगता है कि ऐसी कंपनी में अगर आपको थोड़ा सा वेट ज्यादा भी करना पड़ जाए, आपके पैसे की सेफ्टी भी जरूरी है। कई बार क्या होता है, हम हाई बीटा में फंस जाते हैं। और कई, अभी पीछे जेंसॉल का जो इशू हुआ, मैं जस्ट एक बात कहना चाहता हूँ। बहुत सारे लोग हैं जो जेंसॉल में इन्वेस्ट करते थे, ईवी प्ले है, ये है, वो है, उस तरह से नई टेक्नोलॉजी में। उसके अलावा उनकी और जो अनलिस्टेड कंपनी थी, जैसे मैट्रिक्स गैस, एक हमारे मित्र हैं जिनके पास मैट्रिक्स गैस के 5 लाख शेयर थे, और वो बड़े बुलिश थे इसके ऊपर। अब जहां कॉर्पोरेट गवर्नेंस की बात आती है, हमने देखा जेंसॉल में क्या हुआ, या और बहुत सी कंपनीज में बहुत से केसेस निकलते रहते हैं। तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस इज, दिस ग्रुप इज इम्पेकेबल। इसमें मैंने तो आज तक मुरुगप्पा ग्रुप में कुछ भी गलत नहीं सुना। और जिस तरह से ये लोग कंपनीज रन करते हैं, जनरेशन आफ्टर जनरेशन से इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, और मुझे लगता है आगे भी करते रहेंगे। तो वहां मेरा बहुत कंफर्ट आता है कि मैं दोबारा बोलूंगा राजीव जी, सेक्टर ठीक है, प्रमोटर्स ठीक हैं, और जो उनका प्रोडक्ट लाइन है वो ठीक है, तो जनरली आप गलत नहीं हो सकते। जी बिल्कुल, चूंकि आपके ये रडार पे लंबे समय से ये कंपनी है, तो जब आपने 2023 में बताया था, उसके बाद तो ये 3000 से 5000 पे पहुंचा, लेकिन उसके बाद ये एक लंबा करेक्शन इसमें आया। ये करेक्शन आपने ट्रैक किया होगा, तो उसके पीछे क्या कोई कंपनी स्पेसिफिक इशू था, या ओवरऑल मार्केट का ये मूवमेंट जो था, तब से ये करेक्शन आया? और अब क्या हम भरोसा कर लें कि हाँ, ये करेक्शन खत्म हो गया है, यहाँ से वापस ऊपर की चाल बन रही है? देखिए राजीव जी, जितना भी थोड़ा बहुत मैं टेक्निकल समझता हूँ, एक तो डबल बॉटम टाइप फॉर्मेशन हुआ इसमें, उससे भी कई बार ऐसा लगता है कि यहाँ से तेजी बन सकती है। दूसरा, जी, कौन सी कंपनी करेक्ट नहीं हुई? रिलायंस से लेके, टीसीएस से लेके, एशियन पेंट से लेके, आप जो भी निफ्टी 50 की कंपनीज बोले, एचडीएफसी बैंक बोले, या कोई भी निफ्टी 50 की कंपनी भी, वो भी करेक्ट हुई। तो जब मार्केट में करेक्शन आता है, जब इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस टूटता है, या म्यूचुअल फंड्स ही बेचने पे तुल जाएं, जो कि हमने देखा एफआईआई ने बहुत जबरदस्त सेलिंग की है, तो आई एम श्योर ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स भी उनके कहीं ना कहीं पोर्टफोलियोज में होगा, तो ये माल भी बिका। और ये जो कई बार ऐसा होता है कि मार्केट में इस तरह की आंधियां हमने बहुत देखी हैं, आगे भी आएंगी। बट जो ग्रुप आपको 100 साल से खड़ा हुआ दिख रहा है, और कोई मेजर डेंट नहीं आया, ऐसा नहीं है कि वो उनकी सेल्स 10% रह गई, या कोई मेजर प्रॉब्लम निकल आई कंपनी के अंदर, उनके मैनेजमेंट के अंदर, या उनके, तो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। करेक्शन था,
और करेक्शंस होते रहते हैं और अच्छी कंपनीज रिकूप कर जाती है। मैं एक बार फिर आई थिंक आपके शो पे मैंने पहले भी बोला है, गुड स्टॉक्स आर लाइक टेनिस बॉल्स एंड बैड स्टॉक्स आर लाइक एग्स। सो मुझे लगता है टेनिस बॉल है, ये वापस आ जाएगी। बिल्कुल। तो अब वापसी की अगर उम्मीद करें तो इसमें साल भर में कितना पैसा बन सकता है? मुझे लगता है 4000 के ऊपर तक ये जा सकता है आसानी से। आगे सब कुछ, क्योंकि भारतीय परिप्रेक्ष्य में चीजें प्रॉब्लम नहीं लग रही। जी। तो आप ये कह रहे हैं कि एक छोटा डब्ल्यू इसमें भी बन जाएगा। वैसे तो बड़ा डब्ल्यू जो है वो तो 48 का है। जी, इसमें मुझे लग रहा है कि इसमें एक तेजी बन सकती है और जी। अच्छा पैसा बन सकता है। वैसे आप इसको भी पोर्टफोलियो स्टॉक की श्रेणी में रख रहे हैं? कह सकते हैं। देखिए क्या होता है, पोर्टफोलियो स्टॉक जैसे आईटीसी है, आईटीसी में भी करेक्शन देखा हमने, ठीक है। और आईटीसी को हमेशा से एक पोर्टफोलियो स्टॉक हम लोग मानते हैं। उसका भी कारण ये है कि जिस तरीके का प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है, जितने सालों से ये कंपनी है एग्जिस्ट कर रही है, तो और आपको डिविडेंड भी देती है। ऐसा नहीं है कि आपको कुछ भी नहीं मिलता, आप इस स्टॉक को आपके पैसे पे कोई रिटर्न ही नहीं है, देयर इज नो रिटर्न ऑन कैपिटल, ऐसा नहीं है। तो उसी तरीके से मुझे लगता है कुछ कंपनीज हैं, कुछ ग्रुप्स हैं। अब सीजी पावर है, जब इन्होंने एक्वायर किया था सीजी पावर मुरुगप्पा ग्रुप में, मैंने बहुत अच्छी क्वांटिटीज में रिकमेंड भी किया था, बाय भी किया था और पोर्टफोलियोज में हमने खूब लिया सीजी पावर और आज बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। ठीक है, जहां पे उस अवांता ग्रुप में जो प्रॉब्लम्स आई उसके बाद इन्होंने टेक ओवर किया और उस कंपनी को जिस तरह से प्रोफेशनली रन किया, आफरीन है, ये मानने वाली बात है कि ये लोग कंपनीज बहुत अच्छी रन करते हैं। जी। तो इसको कह लेकिन सकते हैं अभी जो आप सीजी पावर का जिक्र कर रहे हैं, इससे पहले हम क्यूब इन्वेस्टमेंट जो आपके आज के पिक के तौर पे है, वैल्यूएशन बहुत ज्यादा है, 80-100 इस तरह के वैल्यूएशन, मतलब वो थोड़ा सा डर लगता है कभी। देखिए क्या होता है, कई बार वैल्यूएशंस को जस्टिफाई करने होनी चाहिए। कई कंपनीज ऐसी हैं जो जिनका वैल्यूएशन आप जस्टिफाई कर नहीं सकते और मुझे लगता है जो मुरुगप्पा ग्रुप कंपनीज हैं, आप ये देखिए इतना बड़ा मार्केट कैप होने के बाद भी इनका इंटरेस्ट कंपोनेंट जो ये पे कर रहे हैं करीब करीब 63 करोड़। कहाँ पे आप लगभग 60,000 करोड़ के मार्केट कैप पे लगभग जीरो डेट कंपनी है, आप ब्रांड्स हैं इनके पास। तो कई बार क्या होता है, जैसे आप हिंदुस्तान लीवर का भी पी देखेंगे तो बहुत बढ़ा हुआ दिखेगा, उसका कारण ये इनके पास ब्रांड्स हैं और इनकी लेगेसी है और इस बात का भी मार्केट इनको वैल्यूएशन देता है कि ये जीरो डेट कंपनीज हैं 60-60 हजार करोड़ का एमकैप होने के बाद भी। और तो इस वैल्यूएशन से मुझे डर नहीं लगता। हाँ, अगर कंपनी पे भारी भरकम डेट होता, कर्जा होता, तो मुझे जरूर डर लगता कि ये कैसे कर्जा पूरा करेगा। मगर इतने बड़ा हाथी चलाने के बावजूद भी ये बिना डेट के चला रहे हैं, तो ये भी एक जी। बहुत अच्छी मैनेजमेंट है। ठीक है, तो अभी तक हमने गिना बीएसएफ को, एबीबी को और ये तीसरा नाम आया क्यूब इन्वेस्टमेंट का।